Hi guys, my name is Karan Gupta and I am working as an intern at Intelliware. तो वेलकम बैक। ये है हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कुछ चीज़ें करी थी, तो मैं उसे एक बार रिकैप कर देता हूँ दोबारा से। तो हमने सबसे पहले क्या करा था, हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी थी, फिर हमने डेटा सेट इम्पोर्ट करा था। डेटा सेट था हमारा वाइन का, तो जिसमें हमारे पास ये 13 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, और हमें इस पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन परफॉर्म करना है ताकि हम बता सकें कि अगर हमें ये सब वैल्यूज़ गिवन है तो हमारा वो कौन से कस्टमर सेगमेंट से बिलोंग करेगा। तो ये हमारा मतलब एक यूज़ केस भी है ताकि हम इसे बिजनेस में यूज़ कर सकें और रिकमेंड कर सकें उन्हीं कस्टमर को जो ये खरीदने के लिए प्रोबेबली खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। तो ये हमने करा था। उसके बाद हमने डेटा सेट को स्प्लिट करा था ट्रेन टेस्ट में। उसके बाद हमने प्री प्रोसेसिंग करी थी। प्री प्रोसेसिंग करने के बाद हमने यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगाया था। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट करना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में फिट ट्रांसफॉर्म लिखा था, यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म नहीं, खाली ट्रांसफॉर्म आएगा। और ये हमने पीसीए कर दिया था। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपना मॉडल क्रिएट करें प्रिडिक्शन के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल इंपोर्ट कर लिया और इसके बाद हम यहाँ पे उसे एक ऑब्जेक्ट में सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं रैंडम स्टेट 0 दे रहा हूँ ताकि जब भी हम इसे बार बार रन करें तो हमारा आउटपुट सेम आए। तो ये मैंने एक सी वेरिएबल में ऑब्जेक्ट में मैंने इसे क्रिएट कर दिया। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे फिट करेंगे अपना डेटा पे। तो हमने यहाँ पे ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करा था, तो यहाँ पे मैं एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन पे फिट कर रहा हूँ इस मॉडल को। तो ये फिट हो गया, ये हमारे पास कुछ आ गया है, डिटेल्स आ गई हैं हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल की। और अब यहाँ पे अगर मैं प्रिडिक्शन परफॉर्म करूँ तो यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ वाई प्रेड, और इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी डॉट प्रेडिक्ट। प्रिडिक्शन हमें करना था टेस्ट पे, तो हम यहाँ पे एक्स टेस्ट वेरिएबल ले लेते हैं। तो इस पे हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो एक बार इसे रन कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये वाई प्रेड हमारा क्रिएट हो गया और प्रिडिक्शंस हमारी बन के आ गई हैं। एक बार इन्हें देख लेते हैं। तो ये हमारी वाई प्रेड की प्रिडिक्शंस हैं। और अगर हम देखें कि हमारी जो वाई टेस्ट थी, जो हमारी एक्चुअल प्रिडिक्शंस थी और जो हमारा एक्चुअल आउटपुट था वो ये है, और ये हमारी प्रिडिक्शंस हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे दोनों में 1 है, फिर यहाँ पे दोनों में 3 है, फिर दोनों में 2 है और दोनों में 1 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जनरली हमें दिख रहा है कि जो हमारी प्रिडिक्शंस हैं वो एक्चुअल आउटपुट से काफ़ी मैच कर रही है, मतलब काफ़ी क्लोज आई हैं। तो इसको एक बार जनरली चेक करने के लिए, सही से चेक करने के लिए हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। और यहाँ पे मैं एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का वेरिएबल बना देता हूँ cm फॉर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। और यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स
के अंदर अपना वाई टेस्ट जो हमारा रिजल्ट था एक्चुअल और वाई प्रेड जो हमारा प्रिडिक्शंस हैं उनको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे रन कर दिया। अब ये सी एम वेरिएबल में हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बन के आ गया। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है यहाँ पे, क्योंकि हमारे 3 सेगमेंट थे 1 2 3, तो हमारा जो नॉर्मली कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता है जो ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव देता है, वो हमारा नहीं आएगा, बल्कि हमारे यहाँ पे 3 क्लास बन के आएंगी। और अगर हमारी डायगनल्स में हमें खाली वो वैल्यूज़ देखनी है जो डायगनल्स में है, क्योंकि डायगनल में ही हमारी एक्चुअल वैल्यू है और डायगनल को हटा के हमारी जो भी वैल्यूज़ आई हैं वो हमारी गलत प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पे एक बार इसे मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा आ गया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो हम देख सकते हैं कि 14 15 6 ये जो हमारी डायगनल में वैल्यूज़ हैं ये करेक्ट वैल्यूज़ हैं और मतलब करेक्ट प्रेडिक्शंस हैं, और जो बाहर है डायगनल के जैसे इधर ये जो 1 है ये इनकरेक्ट प्रेडिक्शन है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास थी और यहाँ पे जो प्रिडिक्शन था वो फर्स्ट के लिए था और आउटपुट भी फर्स्ट के लिए, यहाँ पे प्रिडिक्शन सेकंड के लिए, यहाँ पे आउटपुट भी सेकंड के लिए, और यहाँ पे थर्ड के लिए प्रिडिक्शन और यहाँ पे थर्ड के लिए आउटपुट। तो फर्स्ट का फर्स्ट से यहाँ पे 14 मैचेस हो रहे हैं और एक डिस मैच है जिसमें हम मतलब कह सकते हैं कि जो हमारी प्रिडिक्शन थी वो फर्स्ट थी बट एक्चुअल आउटपुट हमारा सेकंड था। तो ऐसी एक ही प्रिडिक्शन है, बाकी जो हमारी डायगनल में है सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड के लिए थर्ड, तो ये हमारी टोटल प्रेडिक्शंस हैं जो सही है। तो इससे अगर हम एक्यूरेसी निकालना चाहें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक्यूरेसी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे जो डायगोनल में वैल्यूज हैं हम उनका सम निकाल लेते हैं और फिर इसे डिवाइड कर देते हैं टोटल सम से। अब इसे एक बार देखें तो हमारी जो एक्यूरेसी है, सॉरी यहाँ पे 35 नहीं 15 है, हाँ। तो अगर अब हम यहाँ पे देखें तो हमारी एक्यूरेसी 97% आई है। तो ये बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी है हमारे मॉडल के लिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करके हमने खाली 2 ही कंपोनेंट यूज़ करे, यानी कि 2 ही खाली कॉलम यूज़ करे, और फिर भी जो हमारी जो कस्टमर सेगमेंट के लिए जो प्रेडिक्शन है वो हमारी 97% एक्यूरेट आई है। तो ये हमारा एडवांटेज है पीसीए यूज़ करने का कि हमें ज़्यादा कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं है, हम कम कंपोनेंट में भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं अच्छे। तो पीसीए हमें खाली वो कंपोनेंट निकाल के देता है जो हमारी जो वेरिएबल जो हमारे डेटा की वेरिएंस है उन्हें सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करता है, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ पे हमारी 97% एक्यूरेसी आ गई है। अब ज़रा हम आ जाते हैं उस पर कि हमने ये 2 कंपोनेंट ही यूज़ क्यों कर रहे थे। हमने खाली 2 ही कंपोनेंट यूज़ करे थे क्योंकि हमें अपने रिजल्ट्स प्लॉट करके देखने थे। हमें देखना था कि जो हमारी प्रेडिक्शंस हैं वो कैसे आ रही हैं कैसे नहीं आ रही, तो उन्हें हमें विजुअली देखना था। तो अब हम अपने एंड पार्ट पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे विजुअलाइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं मैटप्लॉटलिब से एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेता हूँ। सॉरी लाइब्रेरी बोल दिया मैंने, लाइब्रेरी नहीं, हम क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मैं लिस्टेड कलर मैप इंपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो एम ए स्मॉल आएगा
तो ये इंपोर्ट हो गया। अब हम दो वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक्स एस बना रहा हूँ और वाई एस बना रहा हूँ। तो पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा विजुअलाइजेशन का पार्ट है, इसका मैंने रेफरेंस उडेमी के कोर्स से लिया है, डेटा साइंस A to Z। तो मैंने वहाँ से रेफरेंस लिया और मैं यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ। तो अब इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सेस और वाई एस में नए वेरिएबल बना के एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन डाल दिया। अब यहाँ पे हम x1, x2 बना रहे हैं और इसमें मैं यहाँ पे मैश ग्रेड फंक्शन का यूज़ करके वेरिएबल्स जो हमारे x1 और x2 हैं उन्हें बना लेता हूँ। तो स्टार्ट हमारा है एक्सेस का 0th कॉलम और 0th कॉलम और उसका मिनिमम -1, और फिर है हमारा स्टॉप एक हमने बना लिया। तो उसमें है हमारा एक्स एस और उसका 0th कॉलम यानी कि फर्स्ट कॉलम और उसका मैक्स। तो ये हम यहाँ पे रेंज डिफाइन कर रहे हैं स्टार्ट स्टॉप से। यहाँ पे हमने मिन लिया है उसका और यहाँ पे मैक्स लिया है। यहाँ पे मैं +1 कर देता हूँ और फिर हम यहाँ पे स्टेप डिफाइन कर लेते हैं। तो स्टेप इज इक्वल टू 0.01। तो ये हमने बना लिया अपना एक्सेस के लिए। अब हमने ये फर्स्ट कॉलम के लिए बनाया था, ऐसे ही हम सेकंड कॉलम के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं दोबारा से np.a रेंज फिर स्टार्ट इज इक्वल टू एक्स एस। अब यहाँ पे मैं सेकंड कॉलम लेने वाला हूँ और ऐसे ही मैं यहाँ पे स्टॉप इज इक्वल टू एक्स एस सेकंड कॉलम का मैक्स लिया और +1 करा। उसके बाद हम यहाँ पे भी स्टेप डिफाइन कर लेते हैं 0.01। तो ये हमने दो वेरिएबल बना लिए x1 x2। तो हाँ, यहाँ पे मैक्स पे ब्रैकेट आएंगे। तो ये हमारा बन के आ गया x1 x2। अब हम यहाँ पे कॉन्टूर यानी कि जो हमारी बाउंड्रीज हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने x1 वेरिएबल ले लिया, x2 ले लिया जो हमने अभी बनाए थे, और यहाँ पे हमारा जो c वेरिएबल था जो हमने यहाँ पे लॉजिस्टिक रिलेशन के लिए बनाया था, ये रहा। तो इसका हम यहाँ पे प्रेडिक्ट np.array फिर यहाँ पे रेवल करेंगे, हम रेवल फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो x1 डॉट रेवल, सिमिलरली यहाँ पे हम x2 डॉट रेवल लिखेंगे और अब यहाँ पे हम उसका डॉट टी परफॉर्म कर देंगे यानी कि ट्रांसपोज परफॉर्म कर देंगे और इसको हम अब रीशेप कर लेते हैं।
x1 डॉट शेप। अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं, जैसे अल्फा इज इक्वल टू 0.75 एंड सी मैप इज इक्वल टू लिस्टेड कलर मैप। और यहाँ पे हम अपनी तीनों क्लासेस के कलर डिफाइन कर देते हैं, जैसे हम ले लेते हैं ब्लू, येलो और रेड। तो ये हमने कलर ले लिए अपनी तीनों क्लासेस के लिए। इसे एक बार मैं देख लेता हूँ, इसकी सिंटैक्स में थोड़ी एरर आ रही है। तो यहाँ पे कुछ सिंटैक्स एरर्स हैं जिन्हें मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये डॉट रीशेप होगा और ये हमने क्लोज नहीं करा था, तो इसे क्लोज करना है हमें। तो अब अगर हम इसे रन करेंगे तो ये हमारा बन के आ गया। ये अभी हमारा फाइनल आउटपुट नहीं है, सॉरी। तो मैं इसमें ही अभी और कुछ मेंशन करना चाहूँगा, तो देख लेते हैं आगे। अब जो हमारी जो लिमिट्स हैं हम उन्हें डिफाइन कर लेते हैं। तो plt डॉट xlim, यहाँ पे मैं x1 डॉट min लूँगा और यहाँ पे लूँगा x1 डॉट मैक्स। ऐसे ही y के लिए डिफाइन कर देते हैं plt डॉट ylim x2 डॉट min कॉमा x2 डॉट मैक्स। और अब मैं एक लूप बना लेता हूँ हमारी हर एक क्लास के लिए, ताकि हम उन्हें प्लॉट कर सकें। फॉर आई के कॉमा जे इन एन्यूमरेट np डॉट यूनिक। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ys, जो हमारा यहाँ पे जो वेरिएबल था। और अब मैं इस लूप के अंदर प्लॉटिंग करूँगा। तो plt डॉट स्कैटर, जो हमारे पॉइंट्स हैं, तो x सेट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी xs होगा यहाँ पे, xs यहाँ पे ys इक्वल इक्वल j कॉमा 0। और ऐसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ xs और फिर दोबारा ys इक्वल इक्वल j कॉमा 1। तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ c इज इक्वल टू लिस्टेड कलर मैप। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो कलर डिफाइन करे थे उन्हीं को दोबारा लिख देता हूँ। तो लिस्टेड कलर मैप और यहाँ पे है ब्लू येलो रेड। तो ब्लू येलो रेड, ये हमारे 3 कलर आ गए। इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आई वेरिएबल यूज कर लेता हूँ और लेबल में लिख देता हूँ जे। अब हम इसका टाइटल लिख देते हैं ताकि हमारा ग्राफ थोड़ा और
सही से लगे और इन्फ्रेंस दे सके हमें। तो यहाँ पे हमने करा है परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग सेट पे हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो हम लिख देते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑन ट्रेनिंग डेटा, और यहाँ पे हम plt.x लेवल में लिख देते हैं कंपोनेंट 1, क्योंकि हमारे जो दो कंपोनेंट थे हम उनकी बेसिस पे प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। तो एक में हमने लिख दिया कंपोनेंट 1 और एक में लिख देते हैं कंपोनेंट 2। तो हमने ये दो कंपोनेंट लिख दिए। अब यहाँ पे हम लेजेंड बता देते हैं और फाइनली हम अपना शो कर देते हैं। तो इसमें थोड़ी सिंटेक्स की गलती है, तो इसे मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ। तो कुछ सिंटेक्स एरर्स है जिन्हें मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे इन दोनों के लिए ब्रैकेट आएगा और ये ब्रैकेट हमारा एक एक्स्ट्रा है, इसे हटा देते हैं और यहाँ पे हमारा कैपिटल एक्स आएगा। तो ये है हमारा कोड। अब इसे फाइनली हम रन कर देते हैं। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने दो ही कंपोनेंट यूज़ करे थे और ये हमारा रिजल्ट है ट्रेनिंग सेट पे। तो हम अगर इसमें देखें तो ये जो हमारी बाउंड्री है ये हमारी इसके लिए आ गई थर्ड क्लास के लिए, ये हमारी बाउंड्री आ गई फर्स्ट क्लास के लिए, और ये जो ऊपर है ये बाउंड्री हमारी सेकंड क्लास के लिए। तो सेकंड क्लास में हमारे ये जो येलो हैं ये सारे करेक्ट प्रेडिक्शन है, और अगर येलो के अलग कोई अगर जैसे वन क्लास का आ जाता है ब्लू या कोई रेड, तो वो हमारा इनकरेक्ट प्रेडिक्शन हो सकता है। जैसे ही हम देख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट क्लास में जो ब्लू वैल्यूज़ हैं उनमें एक हमारी एक नहीं कुछ एक दो हमारी येलो वैल्यूज़ हैं, तो ये हमारी इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस हैं। और ऐसे ही यहाँ पे हम रेड में देखें तो रेड में भी हमारी एक येलो वैल्यू आ रही है, तो ये भी हमारी इनकरेक्ट प्रेडिक्शन है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। हम देख सकते हैं कि बहुत एक्यूरेट आया है क्योंकि ये बाउंड्री के अंदर अब कन्फाइंड है। येलो के अंदर भी हमारी जो कुछ वैल्यूज़ हैं एक दो, तो एक दो और एक दो कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमारी इनकरेक्ट हैं, बाकी हमारी मोस्टली इतनी सारी वैल्यूज़ ये करेक्ट बाउंड्री के अंदर कन्फाइंड है। तो ये हमने अभी प्लॉटिंग करी थी ट्रेनिंग सेट पे। अब अगर हम सिमिलर कोड को यूज़ करें, मैं दोबारा इतना बड़ा कोड नहीं लिखना चाहूँगा, सिमिलर कोड को हम टेस्ट सेट के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं खाली बस यहाँ पे एक्स टेस्ट यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे वाई टेस्ट, और ये कोड भी हमारा एकदम सेम होगा। तो ये रहा हमारा टेस्ट सेट का रिज़ल्ट। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ थी वो काफ़ी एक्यूरेट आई थी। खाली एक डेटा पॉइंट था जो हमारा गलत आया था, ये जो इधर है फर्स्ट और सेकंड क्लास के बीच में जो है। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट के लिए जो हमारी बाउंड्री बनी है कस्टमर सेगमेंट के लिए, उसके अंदर एक जो येलो वैल्यू है खाली वो इनकरेक्ट है, बाकी जो सारे डेटा पॉइंट्स हैं वो अपनी करेक्ट बाउंड्री के अंदर हैं। तो ये था हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। जैसे कि हमने खाली दो ही कंपोनेंट बनाए और हम प्लॉटिंग करके हमने देखा है कि काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट आए हैं हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के। 97% एक्यूरेट आए हैं। खाली एक जो डेटा पॉइंट है उसे छोड़ के सब अपनी बाउंड्री के अंदर वेल डिफाइंड है और वहीं बिलोंग करते हैं। तो ये हमारी प्रिडिक्शन आई थी एकदम एक्यूरेट। तो ये था हमारा PCA। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।